सैनिक विशाल लोहे के कील अपने सामने खड़ी बड़ी लता बेल में ठोकते हैं, फिर वे उन पर हुक लगाते हैं। इसके बाद वे घोड़ों की मदद से लोहे के हुकों को जोर से खींचते हैं, लेकिन लगातार खिंचाव के कारण वह विशाल लता विकृत होने लगती है। अगले ही क्षण लता जड़ से उखड़ जाती है। उखड़ी हुई लता बेकाबू होकर जोर जोर से झटपटाने लगती है। सैनिक इस अचानक हुए बदलाव से हक्का बक्का रह जाते हैं। वे एक के बाद एक अफरा तफरी में गिर पड़ते हैं। जैसे जैसे और लताएं जमीन तोड़कर बाहर आती हैं, उनकी नींव बेहद कमजोर और अस्थिर हो जाती है। ऊपर की लताएं भी खतरनाक तरीके से झूलने लगती हैं। उधर जैक और राजकुमारी अब भी उसी लता पर हैं जो जमीन से 100 मीटर ऊपर है। वे स्थिति देखने ही वाले होते हैं कि अचानक लता तेजी से नीचे गिरने लगती है। यह देखकर बूढ़ा राजा डर के मारे तुरंत भाग जाता है। चट्टान के किनारे खड़ा कप्तान भी जल्दी से लता से कूद जाता है, क्योंकि इंसानों की दुनिया तक जाने वाली एकमात्र सीढ़ी उनकी आंखों के सामने ढह जाती है। दैत्यों में गुस्सा और बेबसी की दहाड़ें गूंज उठती हैं। इधर जैक और राजकुमारी नीचे गिर रहे होते हैं। वे लता को कसकर पकड़ लेते हैं। फिर जैक एक पतली लता थामता है और जनरल द्वारा दिया गया टोकन तेजी से काट देता है। फिर वह राजकुमारी को उठाकर दोनों मिलकर एक और लता पकड़ते हैं और हवा में झूलते हुए नीचे की ओर बढ़ते हैं। नीचे घास का ढेर देखकर जैक सही समय पर छलांग लगाता है। वह सीधे घास के ढेर पर गिरता है और अंत में चाकू की नोक से आधे सेंटीमीटर से भी कम दूरी पर रुक जाता है। उधर लताएं लगातार गिरती जा रही हैं। कप्तान एक लता को पकड़कर लटका होता है और जब उसे लगता है कि वह महल से टकराने वाली है, वह तुरंत खाई मोहट में कूद जाता है और बाल बाल बच जाता है। वहीं दो सिर वाला दैत्य अब भी जमीन की ओर लालच भरी नजरों से देख रहा होता है, लेकिन जैसे ही वह मुड़कर जाने लगता है, उसे इंसानों की एक कपड़े की थैली दिखती है। वह उसे उठाकर अंदर की चीजें बाहर गिरा देता है। उसे पता चलता है कि ये जादुई सेम के बीज हैं। दैत्य जोर से फूंक मारता है और बीज पानी में उड़कर गिर जाते हैं। बीज तेजी से अंकुरित होने लगते हैं। धरती कांपने लगती है और फिर जमीन को चीरते हुए 4 विशाल लताएं ऊपर की ओर फूट पड़ती है।